हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। देखिए 10th क्लास का अपन ने 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिया, एक पार्ट आ चुका है और अपन चल रहे हैं अब दूसरे पार्ट पे। पहले पार्ट के अंदर अपन ने क्या कर लिया था वो बता देता हूँ एक बार। देखो ये पहला पार्ट अपन ने स्टार्ट किया था जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ये एपी होती है, किस तरीके से चलती है। भाई ये 10-10 मीटर का गैप चल रहा है, मतलब समान अंतर होगा, वो समांतर श्रेणी बनेगी। फिर इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैंने देकर के आपको बताए थे। सार्वंतर और प्रथम पद क्या होता है, तो सबसे पहले लिखा होगा वही होगा इसका प्रथम पद। और सार्वंतर क्या चीज, तो सार्वंतर दूसरे वाले में से पहले को घटाएंगे या तीसरे में से दूसरे को, मतलब बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे, वो इसका सार्वंतर आएगा। द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इसको तो अपन A2, A3, A4 और AN पद को इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद में ये 2-3 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए हैं। फिर उसके बाद में प्रश्नावली 5.1 का एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। क्या 5.1 के फर्स्ट वाले के जो थे उसके 4 क्वेश्चन चारों अपन ने कर लिए थे। अब आते हैं अपन 5.2 कहां से आ गया, ये तो काम ही गलत कर दिया है ना। ठीक है 5.1 अपन कर रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एपी के प्रथम 4 पद दिए हैं जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। इसका मतलब देखो क्वेश्चन 2 के अंदर आपको क्या दिया है, एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। ए दिया हुआ है 10, ए बराबर है 10 और डी बराबर है वो भी 10। आपको प्रथम 4 पद लिखने हैं। चलो एक सिंपल सा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट मतलब एग्जांपल जो बताया ना उसी पे आ जाते हैं। ये देखो प्रथम पद, मतलब कि प्रथम पद ये 10 मीटर हो गया, मतलब यहां से यहां की दूरी 10 मीटर हो गई। अब आपको क्या बताना है, पूरी 4 पद बताना है। मतलब यहां से यहां की दूरी 10 मीटर, तो यहां से यहां की दूरी क्या होगी 10 + 10 20 मीटर। फिर यहां की दूरी निकालूंगा तो ये दूरी तो अपन पहले निकाल चुके हैं, यहां से यहां की दूरी पहले निकाल चुके 20। अब उसमें 10 और जोड़ दूंगा, मतलब जो अंतराल आ रहा है उसको क्या करते जा रहा हूं मैं, जोड़ते जा रहा हूं। बस आ जाओ यहाँ पे, यही काम अपने को इधर करना है। इसका मतलब प्रथम पद ए है, दूसरा पद ये है, तो प्रथम पद को अपन क्या लिखते हैं A1। A1 क्या होगा, A1 तो 10 होगा। तो A2 क्या होगा, हाँ जी A2 होगा A1 + D। देखते जाना क्या कर रहा हूं। A3 क्या होगा, तो A3 होगा A2 + D। और A4 क्या होगा, तो वो होगा A3 + D। मतलब A1 दिया हुआ है, A2 निकालना है तो पहले वाले में 10 जोड़ दिया, A3 है तो उसके पहले वाले में D जोड़ दिया, A4 निकालना है तो उसके पहले वाले में D जोड़ दिया। इस तरीके से करना है। तो A1 कितना है 10 प्लस किया 10 बराबर आ गया 20। फिर इसको किया अपन ने, तो देखो A2 कितना निकाला अपन ने 20 निकाला। ये A2 कितना निकाला 20। तो अपन ने क्या किया 20 के अंदर D मतलब कि 10 जोड़ दिया, कितना आ गया 23 आ गया। फिर इस तरीके से A3 कितना निकाला अपन ने, A3 निकाला अपन ने 23 + 10 बराबर कितना आ गया 40। तो इस तरीके से एपी बन गई। एपी क्या बन गई 10, 20, 30 और 40। ये अपने को इसके प्रथम 4 पद निकालने थे, 4 पद अपन ने निकाल दिए। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं इसी का। दूसरा है a बराबर -2 d बराबर 0। अरे बहुत सिंपल, a बराबर -2 और d बराबर है 0। तो देखो A1, A2, A3, A4। ठीक है ना। अब देखो A1 क्या है, तो A1 तो 2 है, नहीं -2 दे रखा है। A2 क्या होगा, A2 होगा A1 + D, ये होगा A2 + D और ये होगा A3 + D। अब देखिए ये तो -2 है, इधर क्या हो जाएगा -2 + 0। फिर वापस आएगा क्या -2। इधर भी करूंगा -2 + 0, क्या आएगा -2 ही आएगा। इधर करूंगा तो आएगा -2 + 0, वो भी बनेगा -2 ही। तो इस तरीके से क्या बना अपने पास में जो श्रेणी बनी, मतलब कि एपी जो बनी वो क्या बनी -2 -2 -2 -2। ये बन गया अपना सेकंड क्वेश्चन इसका। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड इसके अंदर दे रखा है
थर्ड है a बराबर 4 d बराबर -3, a बराबर 4 d बराबर -3। तो क्या करना है, a1 बराबर तो 4, ठीक है ना, a1 बराबर 4। अब देखिए a2 निकालते हैं, तो a2 क्या करना है, वही a1 प्लस डी, a3 a2 प्लस डी और a4 a3 प्लस डी। a1 प्लस डी मतलब कि 4 प्लस -3, तो 4 -3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में इधर क्या आएगा, 1 प्लस -3, तो क्या आ जाएगा ये, शाबाश, -2 आ जाएगा। फिर इधर क्या आएगा, -2 प्लस -3, -2 -3 -5 हो जाएगा। तो AP क्या बनी अपने पास में, AP बन गई 4, 1 -2 -5। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ इसका थोड़ा सा बढ़िया सा दिख रहा है, a बराबर -1 है, ठीक है, a बराबर क्या है -1 और d बराबर क्या है 1/2, 1/2, ठीक है। a1 तो 1 है, a2 बराबर 1 प्लस 1/2, ऐसे नहीं समझ आएगा, a1 प्लस d मतलब 1 प्लस 1/2, जोड़ूंगा तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। फिर उसके बाद में a3 निकालूंगा, a3 क्या होगा, a2 प्लस d, a2 प्लस d, इसका मतलब a2 है 3/2 प्लस 1/2, जुड़ करके हो गया जाएगा 4/2, जिसको अपन 2 भी लिख सकते हैं, काट दूंगा 2 से तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में है a4 किया तो क्या आएगा, a3 प्लस d, इसका मतलब 4/2 प्लस 1/2 आ जाएगा 5/2। तो इसका आगे इस जगह पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखना AP क्या बन जाएगी इसकी, तो AP बन जाएगी 1 3/2 2 5/2, ठीक है ना, हो गया ये। अच्छा एक बाकी है, लास्ट है इसका, चलो ठीक है कर लेते हैं। अब इसी का फिफ्थ तो देख लेना, फिफ्थ इसका बढ़िया क्वेश्चन है। फिफ्थ है a बराबर दिया है -1.25, a बराबर -1.25, d बराबर है इसका -0.25, -0.25, ठीक है ना, ये है। अब अपने को क्या करना है, तो a1 a2 a3 a4 ये सारे निकालना है। तो इसका तो मान -1.25 है, इसका क्या आएगा a1 प्लस डी, इसका क्या आएगा a2 प्लस डी, इसका आएगा a3 प्लस डी, ठीक है। अच्छा a1 प्लस डी, अब देखो a1 क्या है, a1 है ये -1.25, प्लस करना है तो प्लस और माइनस ही हो गया 0.25, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ये सवा और ये चौथाया मिलके हो गया 1.5, मतलब कि 1.50। अब इधर क्या आएगा -1.50 माइनस डी, वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया इसलिए 0.25, कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा -1.75। फिर इसको करूंगा तो -1.75 माइनस 0.25, देखो ये माइनस नहीं है प्लस है, लेकिन वो माइनस में है ना, इसलिए प्लस माइनस माइनस किया है मैंने, तो इसको मैंने डायरेक्ट ही कर दिया 2.00। तो इस तरीके से जो इसकी AP बनी वो क्या बनी, वो बनी अपने पास में -1.25, -1.50, -1.75 और -2, ये बन गई इसकी AP, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ कि क्या सही तरीके से दिख रहा है ना, ये वाला पेज तो दिख रहा होगा सही तरीके से, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कैमरा थोड़ा साइड किया मैंने अभी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर निकालिए। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं इसको भी। देखिए क्वेश्चन थर्ड जो है वो बोल रहा है कि सारवंतर, AP के लिए सारवंतर तथा प्रथम पद, तो A क्या होगा और D क्या होगा ये निकालने हैं। तो पहला देखना, पहला क्या है 3 1 -1 -3, ठीक है, 3 1 -1 -3, तो A तो हमेशा 3 ही होता है,
मतलब ए तो हमेशा प्रथम पद ही होता है, तो ए तो आ गया सर्व प्रथम पद। डी होता है a2 माइनस a1, इसका मतलब a2 कौन है 1 माइनस a1 मतलब कि 3 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 मतलब -2, तो डी कितना आ गया इसका -2। अब देखो चेक करना, अगर 3 में मैं -2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 में -2 करूंगा -1 आ जाएगा, -1 में -2 करूंगा -3 आ जाएगा। ये हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड देख लेना इसका, इस जगह बता रहा हूं मैं आपको। सेकंड है -5 -1 -3 -7, कर लेना तुम लोग खुद, मैं तीसरा कर दूंगा आपको। तो तीसरा है 1/3 5/3 9/3 और 13/3, ठीक है। तो ये करते हैं, देखो a बराबर तो सारा प्रथम पद होता है, तो 1/3 आ गया। और क्या निकालना, n निकालना, कि अपने को निकालना है सार्वंतर d। तो d होता है a2 माइनस a1, लिख देता हूँ एक बार, a2 माइनस a1 मतलब कि 5/3 माइनस 1/3, 5 माइनस 1/3, तो 5 माइनस 1 करूंगा तो 4, 4/3 हो गया। ये थर्ड था। फोर्थ देखो, फोर्थ है 0.6 1.7 0.6 1.7, फिर 2.8 होगा, फिर 3.9 होगा, ऐसा ही है क्या? हाँ जी ऐसा ही है। तो a क्या होगा 0.6 होगा, d क्या होगा a2 माइनस a1 करना होगा, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो घटा देना इसको, कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। अब 1.1 सब में जोड़ते हुए चलूंगा तो 2.8 3.9 4.0 5.0 सॉरी 4.0 नहीं 5.0 फिर 6.1 7.2 इस तरीके से मिलते जाएंगे। ये आपके आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब देखो स्टूडेंट, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये टेंशन हो रही होगी भी सर कि अभी तक तो 5वां चैप्टर ही चल रहा है, 5वां चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ, कैसे होगा क्या होगा। तो मैंने तुमको सारी फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है, कहीं डाउट होता है, कोई चैप्टर समझ नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता दो। हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो उसके ऊपर आप कर सकते हो बात, ठीक है ना। मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला चैप्टर, तो आपके स्कूल में कौन से चैप्टर चल रहे हैं, कौन से चैप्टर हो चुके हैं, वो भी एक बार हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसलिए वो भी आप लोग ही बताओगे तब पता चलेगा। तो ये भी बताइए, ठीक है ना। आपके आगे वाले आने वाले जो टेस्ट हैं इसके अंदर कौन से चैप्टर आएंगे ये भी बताना। और देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है ना, हम जब क्लास के अंदर बताते हैं ना तो पता चलता है, क्योंकि इतने टाइम से ये सारा काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि हाँ बच्चे के क्वेश्चन के बच्चा जो है उसके चेहरे के ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क सीधा सीधा दिख जाता है कि हाँ या तो इसको समझ में नहीं आई ये चीज़, या फिर इसको और कोई डाउट है, या फिर ये तक पता चल जाता है कि बच्चा तो बैठा है इधर लेकिन उसका मन उठ करके भाग रहा है कहीं दूसरी जगह पर, ठीक है ना। मतलब मन में कोई और विचार चल रहा है, ये चीज़ नहीं चल रही, तो ये सारी चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा अच्छे से तुमको समझाऊं भी और यहाँ पर कोई डाउट नहीं छोड़ूं, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हारे चेहरे नहीं दिख रहे, ठीक है ना, तो पता चलता नहीं है। अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ना बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो एक तो पता चलेगा आपके कमेंट से, ठीक है ना। तो कमेंट करना बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसके लिए भी हमने बोल रखा है आपको कि आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कमेंट करना कि सर वो नहीं आया या फिर ये नहीं आया, ठीक है ना। वो आदत है मेरी बोलने की, मारो नहीं बोल देता हूँ, लेकिन जैसा आपको सही लगे। अगर नहीं आ रहा समझ में तो, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। व्यूज़ तो ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक कम रह जाता है, कोई बात नहीं। ये तो सारी अपनी बात है। देखो आज से पहले मैंने बोला नहीं तुमको कि देखते हो लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। आगे भी नहीं बोलूँगा, चिंता मत करो, ये तो बस बात चल रही थी इसलिए बोल दिया मैंने। तो माइंड के अंदर एक तो डाउट नहीं रखना, और फिर दूसरी चीज़, अगर तुमने डाउट रखा तो देखो डाउट के ऊपर भी तुम ये चीज़ सोच लेना कि वो जो डाउट आप रख रहे हो वो कहीं सेल्फ डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। सेल्फ डाउट कभी भी मत रखना, मतलब कि मैं ये कर सकूंगा कि नहीं, या फिर मैं ये कर सकूंगी या फिर नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ तो तब पता चलेगी ना जब तुम काम करोगे। इसलिए काम करना मतलब कि पढ़ाई करना, क्वेश्चंस करना, सॉल्व करना, जितना हो सके प्रैक्टिस करना, उसके बाद में पता चलेगा कि हो सकता है या नहीं, ठीक है ना। पहले मैं सोच लेना कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन ये था करवा दिया। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए करते हैं क्वेश्चन को, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एपी है भी कि नहीं है वो ज्ञात करना है। पहला दे रखा है 2 4 फिर 8 फिर 16। थोड़ा ढंग से लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 4 8
और 16, ठीक है ना। और ये दे रखा है। अब क्वेश्चन है बोले कि ये एपी है कि नहीं है। तो देखो एपी होने के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसका सार्वंतर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगी, सार्वंतर अगर बराबर नहीं तो वो एपी नहीं, ठीक है। तो सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो सार्वंतर क्या होता है, देखो अगर D2 को मैं चेक करता हूं A2 माइनस A1 करके तो क्या आएगा 4 माइनस 2 जो हो जाएगा 2। फिर अगर इसी को मैं, अरे D2 क्यों लिखा है ये, डी, ठीक है। A2 माइनस A1 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। फिर उसके बाद में A3 माइनस A2 करके चेक करूं तो A3 कितना है 8 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 माइनस 4 करूंगा 4 आ जाएगा। तो क्या दोनों तरफ से बराबर है क्या, तो यहां पर क्या है सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। सेकंड है 2 5 बटा 2 3 7 बटा 2, ठीक है। 2 5 बटा 2 3 7 बटा 2 और ये डैश लगा रखा है। चलो डी चेक करते हैं। तो डी क्या है पहले देखते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 माइनस A1 करूंगा तो 5 बटा 2 माइनस 2, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए 2 एलसीएम ले लिया, ये हो गया 5 माइनस 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1 बटा 2। चलो ठीक है आगे देखना। इसी चीज को मैं A3 माइनस A2 कर लेता हूँ। तो A3 तो मेरे पास में 3 है, दिख तो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। A3 तो 3 है, माइनस करूंगा 5 बटा 2, ठीक है। एलसीएम ले लिया वापस 2 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया ये, तो 6 माइनस 5 मतलब कि 1 बटा 2 आ गया, ये लो। फिर उसके बाद में एक बार अगला एक पद और दिया ना, इसलिए मैं A4 माइनस A3 करके भी चेक कर लेता हूँ। तो A4 तो है 7 बटा 2 माइनस 3 करना, एलसीएम ले लिया 2 आ गया, ये तो हो गया 7 माइनस 3 दूनी 6, 1 बटा 2 आ गया। इसका मतलब बराबर है। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला था, एपी है तो सार्वंतर और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसका सार्वंतर बराबर आ गया, ठीक है ना। सार्व अंतर कितना आया, तो सार्वंतर अपने पास में 1 बटा 2 आ गया। अब देखो 4 पद दिए थे, अगले 4 पद निकालना है। अगले 4 पद का मतलब क्या हो गया, एक तो A5 निकालना है, इसका मतलब A4 प्लस डी करना पड़ेगा। A4 प्लस डी मतलब कि A4 तो आया था, मैं A4 तो दिया हुआ था 7 बटा 2 प्लस करूंगा 1 बटा 2 हो जाएगा ये 8 बटा 2, जिसको अपन 4 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर A6 भी निकाल देना। A6 क्या होगा, A5 प्लस डी, इसका मतलब A5 कितना है 4, उसमें डी करना है मतलब कि 1 बटा 2 जोड़ना है, तो ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस 1 बटा 2 हो गया ये 9 बटा 2। फिर इसी तरीके से A7 निकालना है, तो वो हो जाएगा A6 प्लस डी बराबर, तो ये हो जाएगा A6 अभी निकाला अपन ने 9 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 मिलके हो गया 10 बटा 2, मतलब आ गया 5। तो ये इसके अगले 3 पद भी आ गए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन हुआ इसका। अब देखो तीसरा वाला जो इसके अंदर तुम लोग दिमाग लगाओगे, मैं चौथा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तीसरे में दिमाग लगाना, चौथा देखो। चलो बता देता हूँ मैं, तीसरा भी बता ही देता हूँ। तो तीसरा है अपने पास में माइनस 1 बटा 2 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2, ठीक है ना। ये है और डैश डैश लगा रखा है, ठीक है ना। एक बार मैं कैमरा भी देख लेता हूँ जब तक तुम लोग भी देखो इस क्वेश्चन को बुक में पढ़ना क्या लिखा है। अब ये है अपने पास में माइनस 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 और माइनस 7 बटा 2 करते हैं। सबसे पहले तो ये A होगा, मेरे को तो D चेक करना है, तो D कितना होगा इसका, D होगा A2 माइनस A1, ये भी चेक करना है। फिर उसके बाद में मेरे को A3 माइनस A2 इतना चेक करता हूं। अगर ये दो बराबर आ गए तो फिर आगे चेक करूंगा, अदरवाइज आगे चेक नहीं करूंगा। यहीं पे पता चल जाएगा कि क्या है इसका सार्वंतर बराबर ही नहीं है। अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होना। तो A2 कितना माइनस 3.2 माइनस करना माइनस 1.2, ठीक है ना। तो देखो होगा क्या, माइनस 3.2 1 है, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 पॉइंट प्लस हो गया ये 1.2। अब इसको कर दो तो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े वाले का साइन आएगा, 3.2 के अंदर 1.2 गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में, देखो
2 में तो 2 चला गया, 3 में चला गया, -2 आ गया। कितना आ गया? -2, या फिर इसको -2.0 लिख देते हैं, एक ही चीज है। 3 - 2 करना, तो 3 - 2 करूंगा, मतलब करूंगा क्या, -5.2 -3.2, ठीक है ना। ये काम करेंगे, जब ये काम करेंगे तो देखो ये -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2, ठीक है, बराबर। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो मतलब माइनस का साइन आएगा, 2 में 2 गया 0 आ गया, 5 में 3 गया वापस 2 आ गया, मतलब 2.20 क्या बोलते हैं, -2.0 आ गया। ढंग से लिख देता हूँ इसको थोड़ा, -2.0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला चेक करता हूं मैं, A4 - A3 देख लो, इसका मतलब -7.2 -5.2, तो ये -7.2, तो ऐसा कैसा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5.2 आ गया। इसको भी करूंगा तो -2.0 आ जाएगा। इसका मतलब सार्वंतर बराबर है, तो एक बार अपन सार्वंतर लिख लेते हैं। सार्वंतर कितना आ जाएगा इसका, तो सार्वंतर आ जाएगा -2। अब मेरे को अगले 5 पद, अगले 3 पद निकालना है, तो एक तो A5 निकालना है, उसके लिए करूंगा A4 + D, ठीक है ना। जोड़ जोड़ कर आगे निकालेंगे, तो A4 कितना है अपने पास में, -7.2, -7.2 इसमें प्लस करूंगा -2, मतलब हो जाएगा -7.2 -2, या फिर 2.0, ये देखो 2 या 2.0 एक ही चीज है, तो ये 7 और 2 कितने हो गए, 9, -9.2। और वैसे देखो -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, तो अगला -9.2 आना है, और अगला -11.2 आना है, उसका अगला -13.2 आना है, उसका अगला -15.2 आना है। तो इतना तो अपन कर ही सकते हैं। तो अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे A6 निकालोगे और A7 निकालोगे। ये कैसे निकलेगा, A5 + D करके, और ये निकलेगा A6 + D करके, ठीक है ना। इसको करोगे आप लोग, मैं अगले पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने किया अभी इसका क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। इसका सार्वंतर जो है वो 4 आएगा, +4 आएगा। अगले 3 पद क्या आएंगे, तो अगले 3 पद, एक 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 14 आएगा। मैं आपके पास आता हूँ सीधा 5वां क्वेश्चन लेकर के। 5वां क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट भी लगा देना, समझने के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एग्जाम में तो इतना सिंपल क्वेश्चन बनना मुश्किल है, मतलब अगर फिल इन द ब्लैंक में बने तो बात अलग है। देखो 5वां क्वेश्चन, 3 3 + √2 3 + 2 √2, ठीक है। 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √3, ठीक है, क्या इतना ही है, 3 +, अब इसको सही करना पड़ेगा। ये जो है √2 है, प्लस नहीं है, कॉमा, और ये भी √2 है, ठीक है ना। अब देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है। अच्छा एक बार मेरे को, जब भी मैं रूट वाले क्वेश्चन करवाता हूँ ना, और छोटी क्लास के अंदर करवाता हूँ, तो मेरे को बिल्कुल अजीब सी बात लगती है, और वो फिर हंसी आती है। एक बार यार छोटी क्लास में जब पहली बार मैंने रूट बताया ना, तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर ये क्या चीज़ है, ये क्या लिख दिया आपने, ये एक अजीब सी चीज़ क्यों लिख दी, ठीक है ना। अब वो क्योंकि गांव की स्कूल थी, हमारे गांव की स्कूल के जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है कि हम वहाँ पर, वो होती इंग्लिश मीडियम है, लेकिन उनको हिंदी में समझाना पड़ता है, और फिर बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, तो मारवाड़ी में समझाना पड़ता है, वरना समझ में नहीं आती, ठीक है। अब बच्चे ने गलती ये कर रखी थी, ये ऐसा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व होता नहीं है, तो बच्चे ने कर दिया 3 और 2 5, ठीक है ना। अब उसको समझाया कि भाई ये √2 अलग चीज़ है, ये √3 अलग चीज़ है, अगर तेरे पास में 2 + 3 लिखा हो तो उसको तू 5 लिख देगा, समझ में आता है। अभी मेरे को पता है यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आएगी ये चीज़ समझ, तो समझ लेना एक बार, भाई 2 + 3 होता है तो उसको 5 लिख देते हैं, बात अलग है। लेकिन ये √2 + √3 ना, तो इसको अपन √5 नहीं लिख सकते, ये चीज़ गलत है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो मैंने उसको एक चीज़ बताया, एक बात बताओ, 2 + 3 कर दी 5 हो गया, ठीक है ना। इस बार ये 2 नहीं है, ये 2 ने घूमटा काट रखा है बाबू, है, और ये 3 भी 3 नहीं है, 3 ने भी घूमटा काट रखा है, ये देखो ये इसका घूमटा, ठीक है ना। अब एक घूमटे के अंदर तो चाची जी है, एक घूमटे के अंदर माता जी हैं, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे क्या, भाई वहां पर घूमटा नहीं था, ये दोनों बिल्कुल अलग थी, 2 3 एक जैसी चीज थी, तो अपन इसको जोड़ दिया। लेकिन एक घूमटा काटे हुए है, घूमटा काटे हुए 2 है, घूमटा काटे हुए 3 है, तो घूमटा काटे हुए 5 कैसे लिख दोगे भाई, दोनों अलग चीज है, दोनों अलग क्वांटिटी हैं, एक अपने माता जी, एक अपने चाची जी, तो दोनों एक है क्या, नहीं, दोनों के बीच में तो लड़ाई रहती है हमेशा बाबू, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास में √2 × √3 है, अब यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, ठीक है ना।
भाई अगर मैं 2 गुणा 3 करूं तो इसको मैं 6 लिख सकता हूं, तो 2 गुणा 3 लिख करके मैं इसको 6 लिख दूंगा, लेकिन रूट अपने आप साथ में आ जाएगा। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है कहीं ना कहीं ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2, इसके ऊपर घात 1/2, और अपने को पता है इसकी घात 1/2, इसकी भी घात 1/2, तो प्लस के अंदर तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है भाई। अपन ने बचपन में पढ़ा फॉर्मूला, तो ऐसा थोड़ी पढ़ा कि a की घात x है प्लस b की घात x है, तो अपन ने उसको a प्लस b की घात x कर दिया, ठीक है ना। ऐसा तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अपन ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना कि भाई a की घात x है गुणा b की घात x है, तो अपन उसको a गुणा b की घात x लिख देते हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये फॉर्मूला लगता है बेसिक से समझे तो, लेकिन अभी छोटे बच्चों को अगर याद करवाना तो मैं इस तरीके से याद करवा देता हूँ। अब उम्मीद है कि यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आती होगी समझ में, लेकिन अब आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये सारी चीज तो मैं चलो तुमको रफ में बताइए एक बार, तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। रूट क्या है ये चीज तुम सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखो ये है 3 अपने पास में, मेरे को ये बताना है कि ये एपी है अथवा नहीं है, तो एपी है कि नहीं है उसके लिए क्या करें, डी निकालें, और डी निकालने के लिए क्या करना होगा, a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, उसके बाद a4 माइनस a3, इन सबको चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, तो a2 कितना है, a2 है 3 प्लस रूट 2, माइनस करना है 3 को, तो देखो 3 में 3 माइनस हो गया, मेरे पास खाली रूट 2 बच गया। अब इन दोनों का भी रूट 2 बचना चाहिए, देखो a3 मतलब 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस करूंगा 3 प्लस रूट 2। अब कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखना, देखो माइनस है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये सारी चीज माइनस हो जाएगी, इसका मतलब ये तो 3 रहेगा प्लस 2 रूट 2 रहेगा, इधर क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस रूट 2। अब देखो +3 -3 0 हो गया, ठीक है ना, +3 -3 तो 0 हो गया, +3 -3 0 हो गया, ये हो गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ तुमको साइड में, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करते हैं, तो क्या है भाई रूट 2, ठीक है ना, रूट 2 और रूट 2 माइनस कर दिया, मतलब रूट 2 को कॉमन ले लिया एक बार, तो इधर हो गया 2 बच गया, -1 बच गया, 2 -1 1 बच गया, वो 1 रूट 2 में गुणा के रूट 2 ही बच गया। अब मेरे को पता है कुछ को किसी को नहीं आया वो समझ में, वापस वही चीज समझो, ये मार्कर, ठीक है ना, अगर ऐसे 2 मार्कर है, समझ लेना, सोचना 2 मार्कर है, एक मार्कर चला गया, कितना बचा 1। अब ये मार्कर नहीं है, मैं मार्कर को लिख रहा हूँ रूट 2 से, मतलब ये रूट 2 है ना, एक तरीके से तुम इसको एक बार के लिए x मान लो, तो अगर मैं इसको करूँ कोई 2x माइनस x कर दूं तो कितना आ जाएगा, शाबाश x आ जाएगा, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि एप्पल होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना, तुम ऐसा मान लेना कि भाई ये 2 एप्पल माइनस फिर वापस वही वाली फिगर। अब एक बार में तो बन गया सही, लेकिन वापस दोबारा क्या पता कैसा बनेगा, हाँ बचपन की ड्राइंग थोड़ी बहुत तो काम आ गई। 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल मतलब कि 1 एप्पल, अब मैं लिख रहा हूँ खाली 1 एप्पल, तो वही हो ना 2 रूट 2 माइनस रूट 2 मतलब कि कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 - 1 1 बचेगा, ये देखो 1 रूट 2 बच गया। इस तरीके से इसको आप समझ लेना। तो इधर क्या आएगा भाई, 3 में 3 तो चला गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास में, रूट 2 बचेगा। चलो a4 माइनस a3 करते हैं, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ये करूंगा, मतलब 3 प्लस 2 रूट 2 करूंगा, क्या आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। देखो 3 में 3 चला गया, 3 में 2 गया, 1 आ गया, मतलब कि रूट 2 बच गया। इसका मतलब d क्या है, d का मान रूट 2 है, और यह क्या है AP है। तो मेरे को अगला क्या निकालना है, a5 निकालना है, a6 निकालना है, a7 निकालना है। तो a5 के लिए क्या करूंगा, a4 प्लस d, इसके लिए a5 प्लस d, और इसके लिए a6 प्लस d। देखो a4 प्लस d, a4 कितना है, a4 दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर, ये रहा 1 2 3 4 a4 कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस करना है रूट 2, तो कितना हो गया, अच्छा बोला कुछ लिखा कुछ ऐसा, देखो a4 क्या है, a4 है आपके a4 है 3 प्लस 3 रूट 2, उसमें मेरे को जोड़ना है रूट 2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 और 1 4 रूट 2। फिर इस तरीके से a5 क्या है ये निकाला मैंने, 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें जोड़ूंगा रूट 2, मिलके हो गया 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। फिर इस तरीके से इसको यहाँ काम में ले लूँगा,
तो a6 कितना है, वो है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 मिलके हो गया 3 प्लस 6 रूट 2। ये अपने इसके अगले 4 पद आ गए। ठीक है ना स्टूडेंट, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। छठा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 है 0.2 0.22 0.222 फिर 4 बार भी है क्या, 4 बार भी है 0.2222 और ये है। ठीक है ना, अब ये नहीं होगा लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। a2 माइनस a1 करना तो 0.22 माइनस 0.2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, 2 में 2 चला गया 0.02 ये आ जाएगा। फिर कर देता हूँ a3 माइनस a2 तो कितना आएगा 0.222 माइनस 0.22 मिलके कितना हो गया, 2 में 2 चला गया 0.002। क्या बराबर है क्या, d समान नहीं है अतः AP भी नहीं होगी। अगला देख लेते हैं। देखो अगला मतलब कि अगला मतलब 7वां क्वेश्चन। तो 7वां 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 सिंपल है, तो दिख रहा है। देखो 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 और ये तो d चेक करते हैं। d क्या होगा, सबसे पहले a2 माइनस a1, उसके बाद में a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सब करके देखेंगे। a2 मतलब कि माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 ही आएगा। फिर उसके बाद में a3 मतलब माइनस 8 माइनस माइनस 4 करूँगा तो ये हो गया माइनस 8 प्लस 4 मतलब कि माइनस 4। फिर उसके बाद में माइनस 12 माइनस माइनस 8 तो ये हो गया माइनस 12 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 मतलब कि माइनस 4। मतलब कि d कितना आया, माइनस 4 आया और ये क्या है, एक AP है। तो मुझे अगले 5 पद निकालना है, a5 निकालना है, a6 निकालना है और a7 निकालना है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करूँगा, a4 प्लस d, इसके लिए a5 प्लस d और इसके लिए a6 प्लस d। अब a4 देखो माइनस 4, उसके साथ में d कितना आया, a4 तो ये रहा माइनस 12 माइनस 12 माइनस 4 हो गया माइनस 16। फिर उसके बाद में माइनस 16 माइनस 4 हो गया माइनस 20। अगला आएगा माइनस 20 माइनस 4 मिलके हो गया माइनस 24। ये लो, ठीक है ना। ये अपने पास में इसके अगले 3 पद भी आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, एक बार देख लो इसको, मैं लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर था ये 7, ठीक है ना, ये 7 हुआ। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत इजी है। ठीक है, इधर ही बता देता हूँ एक बार। अगला जो है ना वो ये देखो, ये दे रखा है आपको 1/2 माइनस का, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और ये है। तो इसमें सबका अंतराल क्या चल रहा है भाई, सब बराबर है ना। इसका मतलब चेक कर लेना, डी सबका 0 चलेगा। तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 और a7, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2 होगा और माइनस 1/2 ही होगा, क्योंकि ये जो आपस में जुड़ते जाएंगे। आगे बढ़ जाओ तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया, देखो ये था अपना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6th क्वेश्चन, ठीक है ना। 7th 8th क्या था, 9th क्वेश्चन। नाइन्थ है 1 3 9 1 3 9 27, ये है। अब देखिए d बराबर क्या, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। केवल इतना ही सॉल्व करता हूँ मैं। तो a2 माइनस a1 करूंगा मतलब 3 माइनस 1 करूंगा और इधर करूंगा मैं 9 माइनस 3। देखो इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर 6 आएगा। तो क्या d बराबर है, d समान नहीं है अतः AP नहीं। 10th है a2 a3 a4 है।
ठीक है, यह है A, 2A, 3A, 4A, ठीक है ना, ये है। अब देखो बोर्ड पर, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, सही चेक, बिल्कुल ठीक है, सही है। देखो A, 2A, 3A, 4A, तो इसको अब आप लोग कर लेना भाई, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है ना, ये आप होमवर्क में करना, क्योंकि A मतलब कि अगला वाला 5A, 6A, 7A और 8A आ जाएगा। मैं आपको 9th 11th करवा देता हूँ, देखो, क्योंकि 11th मेरे को बढ़िया दिख रहा है। वो क्या है आपके पास, A है A स्क्वायर, ऐसा ही है ना, A स्क्वायर, A क्यूब और A की घात 4, इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो इसमें D निकालूंगा मैं, तो वो क्या हुआ, A2 माइनस A1, इसका मतलब A स्क्वायर माइनस A करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस तो हो गई नहीं, सीधा सीधा A कॉमन लेकर के A माइनस 1 लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, अगर मैं A3 माइनस A2 कर दूँ तो क्या लिख दूंगा भाई, A3 कितना है, तो A3 जो है वो A क्यूब है, माइनस ये A स्क्वायर है, दोनों में से क्या हो जाएगा, इस बार A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और मेरे पास अंदर बच गया A माइनस 1 वापस, मतलब क्या दोनों बराबर है, इसलिए नहीं है, तो क्या हो जाएगा, AP नहीं है। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 9, इधर ही बता 11 था, सॉरी इधर ही बता देता हूँ। अगला जो है वो है रूट 2 रूट, ठीक है, ये है अगला दे रखा है आपको रूट 2, उसका अगला रूट 8, फिर है रूट 18, उसके बाद में है रूट 32, ठीक है। देखो ये लोग करो, ये वाला क्वेश्चन करोगे तो तुम लोग ही, मैं केवल बता देता हूँ कि देखो किस तरीके से ये आपको परेशान करना चाहता है। भाई रूट 2 है तो वो तो रूट 2 ही है, रूट 8 कहीं ना कहीं 2 गुणा, भाई ये है रूट 8, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, और रूट का मतलब क्या होता है, अगर पेयर बनता है तो बाहर आता है, तो इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया, रूट 2, तो 8 को मैं कहीं ना कहीं 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। चलो आगे देखो, ये रूट 18 है, क्या है रूट 18, ये 9 गुणा 2 होता है, ठीक है ना, और 9 रूट से बाहर आएगा, मतलब ये पेयर बनेगा तो क्या बनेगा, 3 3 और 2 का बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आके रूट 2 अंदर आ जाएगा। ये लो परेशान करना चाहता है और कुछ नहीं है, 3 रूट 2, तो इस तरीके से 32 क्या बनेगा, तो वो 16 गुणा 2 बनता है, 16 बाहर आकर के 4 बन जाएगा, 4 रूट 2। अब इसको आप आगे होमवर्क में कंप्लीट करोगे, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। ट्वेल्थ हो गया, 13th भी देख लेते हैं। अच्छा 13th जो है 13वां क्वेश्चन, वो भी इसी तरीके का है, तो उसके अंदर भी आप लोग दिमाग लगाओगे, कोशिश करोगे, रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12, ठीक है ना। अब देखो ये तो रूट 3 ही है, ये रूट 6 तो सॉल्व होता ही नहीं है, इसको अपन 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट 2, मतलब 4 3 12 होता है, मतलब 2 रूट 3 लिख सकता हूँ। अब इसको चेक करना तो इसमें कहीं पर भी कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। देखो मैं इसका अगर d निकालूं तो क्या करूंगा, A2 माइनस A1 करूंगा, मतलब कि रूट 6 माइनस रूट 3 करूंगा। वापस बता देता हूँ भाई, दोनों अलग अलग नंबर है, तुम चाहो तो रूट 3 को कॉमन लेकर के इधर रूट 2 माइनस 1 कर सकते हो, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। A3 देखो, मतलब A3 माइनस A2 देखो, तो A3 है 3 माइनस रूट 6, ठीक है ना। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, रूट 6 कॉमन तो ले सकता हूँ, लेकिन इधर बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है ना। इसका मतलब d समान नहीं है, इसलिए AP भी नहीं है। ये अपना 13th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं फिर 2 क्वेश्चन, उसके बाद में ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट। तो आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है ना। कोशिश करते हैं। देखो d बराबर करूंगा तो क्या करूंगा, A2 माइनस A1, फिर करूंगा A3 माइनस A2, चलो 2 को करते हैं, होगा तो फिर अगला करेंगे, नहीं तो नहीं। भाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, घटा दूंगा तो 16 आ जाएगा। तो d समान नहीं, अतः
AP भी नहीं। 15 और लास्ट इसका वो है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, आगे भी है, आगे 73 बोल रहा हो रही है, तो आगे बोल दिया इसने 73, ठीक है ना। अब देखो ये अलग तरीके से बोल रहा है, मतलब ये चाहता है कि आप परेशान हो जाओ उसको करने में। चलो देखते हैं परेशान होते हैं कि नहीं। भाई 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, मतलब 49, ठीक है। ढंग से लिखता हूँ, राइटिंग सही नहीं है इस जगह पे। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का 49 हो गया, और ये 73 हो गया। आगे बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो D निकालते हैं, A2 माइनस A1 करता हूँ, तो वो हो जाएगा देखो 25 माइनस 1 मतलब कि 24। चलो ठीक है। A3 माइनस A2 करता हूँ तो कितना आएगा भाई 49 माइनस 25, ये लो जी वापस 24 आ गया। फिर A4 माइनस A3 करूँगा तो A4 कितना है, तो A4 है 73 माइनस 49, वापस करूँगा तो फिर वापस वही 24 आ जाएगा। इसका मतलब ये AP तो है। अब देखो इसको आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपने पास में A4 माइनस A3 मतलब कि क्या है, AP है, और इसका D कितना है, D 4 है। तो अपन इसको क्या करें, आगे निकालना है मेरे को A5, तो A5 निकालना है, इसका मतलब लास्ट वाला जो था 73, उसके अंदर 24 जोड़ दूंगा। देखो 4 और 3 7, 7 2 9, 97 आ गया। इसी तरीके से A6 निकालना है और A7 निकालना है। A6 निकालने के लिए क्या करूंगा, 97 प्लस 24 कर दूंगा, तो 7 और 4 11 का 1 ऊपर 1 9 1 10 2 12, 121 हो गया। फिर क्या करूंगा, 121 प्लस 24 कर दूंगा, तो 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये इसके अगले 3 पद आ गए, ये आंसर हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो ये था अपने पास में 5.1 जो गई कंप्लीट। अब अपने को पढ़ना है 5.2, लेकिन 5.2 जो पढ़ना है अपने को, उसके लिए एक फॉर्मूला खास है जो अपने को ध्यान रखना है। उस फॉर्मूले से अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला वो लिखवा देता हूं ताकि अगली इतनी क्लास हो ना तब आप उसको याद कर लेना। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसमें कौन क्या है, वो सारी चीज बताऊंगा तुमको। अभी खाली इतना ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा में D, ठीक है ना। ये अपना एक फॉर्मूला होता है। ओहो तो कुछ और ही हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसका मतलब इस बोर्ड को मैथ्स नहीं आती, देखो पता नहीं क्या लिख दिया इसने, मतलब किसने इंग्लिश लिख दी, ठीक है। इसको कहाँ से करें, क्या करें, ठीक है इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ये ऐसा ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। ए क्या होता है वो तुम लोग जानते हो, इसको अपन बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। डी जो होता है वो भी अपन पढ़ करके आए हैं, इसको बोलते हैं अपन सार्व अंतर, ठीक है ना। एन जो है उसको अपन बोलते हैं एनवा, एन जो है वो पद का क्रमांक है, ठीक है ना, एन जो है वो पद क्रमांक है। ए एन जो है वो क्या है, वो होता है एनवा पद। एन जो है वो होता है क्रम, ठीक है ना, एन जो होता है वो होता है क्रम। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, इसका मतलब जैसे अभी अपने पास में एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बता देता हूं मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन करोगे ना तो उसके अंदर क्या होगा, मान लो अभी तो क्वेश्चन ये था कि इसके केवल आगे के 3 पद निकालने हैं। मैंने आपको बोल दिया चलो बताओ इसका 38वां पद क्या होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए बता दोगे सर 38वां पद 38 के होगा, लेकिन अगर कुछ और ज्यादा बड़ा सीरीज हो गई तो क्या करेंगे। तो 38वां पद अगर इसका पूछ लिया ना तो अपन कहां पर आएंगे, तो अपन इस फॉर्मूले के पास में आएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब चलो वीडियो को ज्यादा लंबा करना भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला था, तो अपन इसमें कंप्लीट करते हैं। अगर आपको सही लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।